कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हमारी होने वाली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कैसे वर्क करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमको किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पालन करना चाहिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सक्सेसफुल होने के चांसेस किस तरह से हमको ज़्यादा मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैं आज डिटेल में और मतलब एडवांस की बात करने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिक वाली बात नहीं। तो अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एडवांस पे जाएंगे। पर उसमें रियलिटी में सक्सेस रेट ज़्यादा होगी मेरे बताने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सबसे पहले तो वो बात करते हैं। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक चीज़ होती है जिसके अंदर मार्केट एक रेंज के अंदर होता है या कुछ बार बार एक जगह पे एक सपोर्ट ले रहा होता है। जैसे फर्स्ट टाइप तो ये हो गया, सेकंड टाइप क्या हो गया, मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, चांसेस है कि ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, कहाँ पर जा सकता है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर आया तो चांसेस है कि ये एक सपोर्ट रेंज बन चुकी है। तो मानते हैं कि वापस यहाँ पर आके पुल बैक कर सकता है प्राइस। तो इस तरीके से भी मार्केट वर्क करता है। पर इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कैसे होंगे? जैसे कि एक चीज़ होती है, मैं बताता हूँ आपको कि ये एक रेंज है, अगर इसमें मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर आता है फिर यहाँ से ब्रेक करता है तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। क्योंकि मानो कि जैसे कि ये 100 रुपये का रेंज है तो मार्केट पहले ही 100 रुपये तो ऊपर आ चुका है, अब उसको ब्रेक करके कितना ऊपर जाएगा। मार्केट का जो डेली का जो रेंज होती है डेली की, वो 100-120 की होती है, मानते हैं अपन 100-120 होती है कि उस रेंज के अंदर ही मार्केट का सर ऊपर नीचे करता है पूरे डे। कोई एक दिन मार्केट 500 भी चला जाता है, 700 भी चला जाता है, 1000 भी चला जाता है, 2000 भी चला जाता है, पर जाता नहीं। कभी कोई एक बार, मतलब 2 साल में एक बार जाता होगा, 1000 पॉइंट का मोमेंटम, 2000 का पॉइंट मोमेंटम देता होगा। मतलब ऊपर से नीचे भी आ रहा है तो 100 पॉइंट, 120 पॉइंट इस तरह से आता है, नीचे से ऊपर भी जा रहा है तो इस तरीके से जाता है। कोई भी स्टॉक्स हो, कोई भी हो, उसका एक पर्टिकुलरली ATR होता है जो आप जाके सर्च कर सकते हो। इंडिकेटर बॉक्स के अंदर इंडिकेटर कि सेक्शन में जाके आप सर्च करते हो ATR, एवरेज टू रेंज, कि उसकी एवरेज टू रेंज कितनी है, डेली टाइम फ्रेम पर कितनी है, मंथली टाइम फ्रेम पर कितनी है, वीकली टाइम पर कितनी है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कितनी है, तो वो बता देता है आपको। सिंपल सा है। तो उसकी स्टॉक्स ने जैसे 100 रुपये पहले मोमेंटम कर दिया तो ऊपर कितना मोमेंटम कर सकता है? बहुत कम चांसेस है ऊपर, तो इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा के बराबर हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये सक्सेसफुल कैसे होता है। जैसे कि एक ये रेंज है, ये मार्केट है, अब ये मार्केट नीचे तरफ आया, अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करना होगा तो यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेंड करेगा, थोड़ी देर सस्टेंड करेगा एक ही जगह पे, मतलब एक रेंज बनेगी ऊपर नीचे, तो इस रेंज के अंदर सस्टेंड करेगा, वो फिर सस्टेन करके इसको ब्रेक करता है ना, तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा चार्ट के ऊपर, और यही ऊपर की तरफ होगा तो इस तरीके से हो जाएगा कि ऊपर की तरफ आया, यहाँ पर सस्टेन किया, ब्रेकआउट, तो दिस इज़ द सस्टेनेबल ब्रेकआउट। अब जैसे ये चार्ट के ऊपर मैंने बताया, ये आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है और ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ब्रेक, दिस इज भी सस्टेनेबल, क्योंकि इसमें एक हायर हाई लगाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर हाई और लोअर हाई लगाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ गए? तो इस जैसे कि चार्ट है, अब यहाँ पर एक रेंज बनी, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ टुडे, फिर यहाँ पर एक रेंज बन रही है, यहाँ पर एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, जैसे कि मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर वापस नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, पर मार्केट ने अब यहाँ पर एक सस्टेनेबल किया है, तो ये एक रेंज बनी है, पर मार्केट यहाँ पर आने के बाद सस्टेन किया है, समझ रहे हो? नीचे आते ही डायरेक्ट चला जाता है यहाँ से तो ये फेल हो जाता, पर इसने यहाँ पर सस्टेन किया है, फिर ऊपर की तरफ गया है, पुल बैक किया है, फिर इसको ब्रेक किया है, फिर यहाँ पर वापस सस्टेन करके एक कैंडल बनाई, फिर नीचे की तरफ आया है, अब इसको वापस नीचे भी जाना है। अब जैसे कि यहाँ पर ये यहाँ पर आया, इसने ब्रेक किया और फिर इसने सस्टेन नहीं किया, अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता तो ये भी ब्रेकआउट सही हो जाता। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? जैसे पहले ही तो इसने इतनी बड़ी रेंज दे दी पूरा डे की, नीचे की तरफ आ गया है,
इसकी ATR के बराबर जितना इसको रेंज होती है उसने फुलफिल कर ली है। तो अब नीचे कितना जा सकता है, वो एक न्यूज़ किस कारण से जा सकता है। तो पहले इसने इतना मोमेंटम दे दिया है, तो यहाँ पर अगर ये जो मूवमेंट किया है ये वाला मूवमेंट नहीं करता ऊपर नीचे, अगर ये यहाँ से ओपन होते ऊपर जाके यहाँ पर एक इसने रेंज बना दी, अब इस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया तो इसको फेल होने के चांसेस बढ़ गए। यहाँ पर ये फेल होके ऊपर की तरफ आ गया। अगर ये इतना बड़ा कैंडल ना देके यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेंड करता, फिर इसको ब्रेक करता, तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता। तो आज आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको चार्ट पे जाना है और इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने समझाया है तो उस तरीके से आपको जाके चार्ट पे ड्रॉ करना है। ये आपका सिंपल सा वर्क है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। जैसे यहाँ पर ये सब रेंज हो गई, तो आपको इस तरीके से रेंज मार्क करनी है। जैसे कि और अपन बात करेंगे, जैसे कि प्राइस एक यहाँ पर एक रेंज बना रहा है, बन रही है रेंज, तो इस रेंज की मार्केट को कदर है। मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया, नीचे की तरफ गया, इसको सस्टेन किया है यहाँ पर 2 3 4 5 कैंडल, कुछ भी 2 कैंडल ही बनाओ, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ इसको निकाला एंड मार्केट कैन बी 1:2 टारगेट आपको आराम से इजीली वे में दे दिया। तो इस तरीके से मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको होमवर्क दिया है उस होमवर्क को फुलफिल कीजिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कार्ड बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।